हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 16, यदि 65 और 117 के महत्तम समापरिवर्तक को 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। मतलब इन दोनों का महत्तम निकालेंगे तो इस महत्तम के बराबर होगा और इसके बराबर लिखकर हम हल करेंगे तो p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम जो है 65 का गुणनखंड करते हैं। तो 65 2 से कट नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, और 6 5 11 3 से भी नहीं कट सकता। तो इसका मतलब लास्ट में 0 5 है तो 5 से कटेगा, तो इसको 5 से भाग देते हैं। 65 भागा 5, 5 करने 5 घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 है, 5 तियां 15, यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 5 से भाग देने पर 13 आएगा। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, इसलिए 13 करने 13। अब यह जो है, अब इसके बाद हम जो है 117 का गुणनखंड करेंगे। तो 117 यह 2 से कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, इसको तीनों जोड़ने पर 9 आएगा, 9 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो सकती है। तो अब 117 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 घट जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, लास्ट में जो है 7 बचेगा, 3 9 27 पूरा पूरा कट जाएगा। अब कटने के बाद यहाँ 39 आएगा, 3 का भाग देने पर 117 में 39 आएगा, तो यहाँ 39 लिखेंगे। अब यह 39 भी जो है 3 से विभाजित होगा, तो इसलिए 3 करने 3 और यह 9 उतरेगा, 3 त्रिका 9 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 3 से भाग देने पर 13 आएगा, 13 अभाज्य संख्या है इसलिए 13 करने 13 एक बार भाग जाएगा। अब जो है अब इसके बाद हम जो है इसका महत्तम निकालेंगे। तो इसका महत्तम समापरिवर्तक बराबर जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में होगा वही इसका महत्तम होगा। तो 5 तो दोनों में है नहीं, 3 दोनों में है नहीं, 13 दोनों में है, 13 दोनों में है, इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक 13 होगा। तो अब यहाँ पर जो है हम 65 p और माइनस 117 को 13 के बराबर लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का महत्तम 65 p माइनस 117 है और यहाँ महत्तम निकालने पर 13 आ रहा है। इसका मतलब यह महत्तम और ये महत्तम दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हम इसको इसके बराबर लिखकर हल करेंगे। तो 65 p और 117 इधर घट रहा है उधर जाएगा जुड़ेगा, तो उधर जाएगा तो 13 और प्लस इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 117। अब जो है 117 में 13 जुड़ जाएगा, तो 117 प्लस 13, तो 7 3 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2 1 3 130 हो गया। तो अब जो है 65 p बराबर 130 होगा। अब p बराबर तो 65 का इधर गुणा हो रहा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 130 बटा 65। अब 65 से 130 में भाग देंगे तो 130 भागा 65, तो 5 दूनी 10 दो बार भाग जाएगा, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1 6 दूनी 12 1 हासिल 13 130 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इसका भाग देने पर मान प्राप्त होगा 2। तो इसका मतलब यह है कि p का मान जो है 2 होगा, p बराबर 2, तो p बराबर 2 प्राप्त होगा। तो इसमें किस विकल्प में है, बी पार्ट में, तो इसका बी पार्ट जो है सही उत्तर है।